10वां अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ शुरू। भारत में वर्तमान में चल रहे हिंदू विरोधी गठबंधन के पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। ये एजेंडा हिंदू राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस हिंदू विरोधी गठबंधन को हराने के लिए हमें आने वाले वर्षों में वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर लगातार इसका खंडन करना होगा। इस दृष्टि से ये अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हिंदू जन जागृति समिति HJS के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने हिंदुओं से अभी से सक्रिय रहने की अपील की। श्री रामनाथ देवस्थान फोंडा गोवा में आयोजित 10वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस सम्मेलन में पूरे देश के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों से 225 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नव भारत समाचार सोलापुर से विश्वनाथ बिराजदार की रिपोर्ट। कर्नाटक में जो हिजाब का प्रकरण सामने आया और हिजाब के प्रकरण में जब न्यायालय कहता है कि ये कोई धार्मिक अधिकार नहीं है और आपको स्कूल और कॉलेजेस का ड्रेस कोड का आपको पालन करना पड़ेगा, तो पहले हिजाब और बाद में किताब, इस तरह का एक संविधान विरोधी, न्यायालय विरोधी अभियान इन विद्यार्थियों के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास इस कट्टरवादियों ने किया था। यह हमें ध्यान में रखना होगा। और ये जो सेकुलरिस्ट शक्तियां हैं, चाहे राजनेता हो या पत्रकार हो या विचारक हो, वे जब हिंदुओं को बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आपके दृष्टि से धर्म ग्रंथ है श्रेष्ठ या संविधान है, तो हिंदू को जो प्रश्न पूछने का धाड़स करते हैं, ये सब सेकुलरवादी उस समय एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान को पूछे कि आपके दृष्टि से कुरान श्रेष्ठ है या संविधान। वर्तमान में देश में एक बहुत बड़ा संकट उभर रहा है जिसको हम एंटी हिंदू अलायंस कह सकते हैं। यानी हिंदू विरोधी एक समूह या गठबंधन उभर के आ रहा है। कौन सा है ये गठबंधन? कौन है इसमें शामिल? इस अलायंस के घटक कौन है? पहले है सेकुलरिस्ट, दूसरे है इस्लामिस्ट, तीसरे है मिशनरिस्ट और चौथे है कम्युनिस्ट। तो ऐसे समय में संवैधानिक माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसी हम सबको केवल इस अधिवेशन के माध्यम से नहीं तो निरंतर जो समस्याएं आती है, जब आती है, हमें अपनी इस भावनाओं को कागज पर लिखकर सरकार तक पहुंचाने की हमें आवश्यकता